की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। आन देश की शान देश की हम संतान हैं, तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यही पहचान है। जय हिंद दोस्तों। भारत के 3 राष्ट्रीय पर्वों में से एक है गणतंत्र दिवस। आज 26 जनवरी का दिन है। आज हम अपने गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। ये हमारा 73वां गणतंत्र दिवस है। इस पावन अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। 26 जनवरी के दिन इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारी तीनों सेनाएं यानी जल सेना, थल सेना और वायु सेना उपस्थित होती हैं। इसी दिन तीनों सेनाएं अपने आधुनिक हथियार का प्रदर्शन भी करती हैं, जो राष्ट्र शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन तीनों सेनाएं के प्रमुख भी वहां पर उपस्थित होते हैं और वे राष्ट्रपति को सलामी देते हैं और इस दिन राष्ट्रपति राष्ट्रध्वज को फहराते हैं। अब हम समझते हैं कि 26 जनवरी किस लिए मनाई जाती है। जो हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है और क्या बात है, क्योंकि ये बातें दूसरों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा पूछी भी जा सकती है कि आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं लेकिन क्यों मनाते हैं। ये हमारा 73वां गणतंत्र दिवस है। 15 अगस्त 1947 को महान क्रांतिकारियों की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। सबसे पहले उन महान क्रांतिकारियों को हमारा सलूट है। उन्हीं की वजह से ही हमें गुलामी की जंजीरों से आज़ादी मिली है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश के लोग आज़ादी की सांस ले रहे थे, लेकिन उसके बाद हमारे देश को चलाने के लिए कोई नियम या कानून नहीं था। तब आया कि हमें एक संविधान बनाना चाहिए। तब तत्कालीन राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये पहले संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो तत्कालीन राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष के द्वारा संविधान के निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दे दिया गया। अंबेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति के द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में यह संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1949 को यह संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया तथा 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम हटाकर यह संविधान लागू कर दिया गया। हमारे देश का यह संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस विशाल और महान संविधान, जिसने हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ने की ताकत दी है, इस संविधान की रक्षा करना हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है। इस महान संविधान ने देश में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया है। इसीलिए तो कहते हैं, हमारी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। तो 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, जिस दिन हमारा देश एक गणतंत्र देश बना, जिसकी सारी शक्तियाँ जनता के हाथ में थी, उसी दिन हमारा गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी संविधान के द्वारा ही हम अपने अधिकार की लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं। इसी अधिकार के द्वारा हम अपना मतदान भी कर सकते हैं। वोटों का दान करना इसी अधिकार के द्वारा है, जिसमें सारी शक्तियाँ जनतंत्र देश है, जनता के हाथ में दी गई है। लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है। और एक बात, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तभी हमें अपना अधिकार इस संविधान के द्वारा मिल पाया है। यदि उन महान क्रांतिकारियों की वजह से देश आज़ाद ना होता तो हमें अपना अधिकार ना मिल पाता। आज भी हमारे देश पर किसी और कंट्री या किसी और हुकूमत चलती और हमें आज़ादी ना मिल पाती। तो उन महान क्रांतिकारियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगाओ नारा, यह शुभ दिन है हम सब का, लहराओ तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। उन महान क्रांतिकारियों की जितनी ही प्रशंसा की जाए उतना कम है। उन्हीं से देश आज़ाद हुआ है। आज भी हमारे सैनिक बॉर्डर पर खड़े होते हैं तो उनके लिए कुछ पंक्तियां आपको समर्पित हैं। जब कोई सोल्जर शहीद होता है तो उनके घर पे क्या बीतती है, आपको 2 लाइन में समर्पित करता हूँ कि जिस दिन तू शहीद हुआ, ना जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी, मैं तो बस इतना ही जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। उन महान क्रांतिकारियों को हमारा सलाम है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे इस बार 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तब उसके 10 मिनट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली पहली बार। तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ये भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है, संविधान निर्माता अम्बेडकर जी को। और संविधान बनाने में जो समय लगा है वो है 2 साल 11 महीने 18 दिन का। अब ये देखिए, यहाँ पर देखिए, जो संविधान पारित हुआ है वो 1949 को हुआ है। 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ, लेकिन जब देश में उसे लागू किया गया है वो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। 2 लाइन के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, फहराना हमेशा ऊंचाई से जब तक तुझ में जान है।